आइए एक गीत आपके समक्ष रख रहा हूं। गीत बिल्कुल नया, निवेदन है शांति से सुनेंगे तो आप सबको आनंद आएगा। एक ऐसी घटना सुनाने के लिए जा रहा हूं। बंधुआ, जिस कार्यक्रम में अगर कोई देशभक्ति गीत ना हो, कोई देश के लिए बात ना हो, तो वो कार्यक्रम शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि गाने वालों का ये धर्म होता है। मैंने कल भी बताया था कि समाज में कुछ कुरीतियां जो फैली हुई हैं उन पर प्रकाश डालना चाहिए। एक गीत आपके समक्ष जो रख रहा हूं, इससे हमारे समाज में एक बहुत सुंदर संदेश जाएगा। आइए सुनिएगा। बंधुआ, एक परिवार में माता पिता का एक इकलौता बेटा था। फौज में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद शादी हो गई, बहू घर पर आ गई। बंधुओं, शायद 1-2 साल हुए थे शादी को, वो फौजी शहीद हो गया। मैं निवेदन करूंगा साहब, अगर सुने तो आपने ध्यान से और बैठ के सुन लो। बात करेंगे तो आनंद नहीं आवा साहब गायबे में। बंधुआ, फौजी शहीद हो गया। घर पर जब उसका शव आया, क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गए, पुलिस प्रशासन वहां पर आ गया। बंधुओं, भीड़ लगी है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। सब रो रहे हैं। उसके माता पिता भी रो रहे थे, पत्नी भी रो रही थी। लेकिन जब पत्नी ने अपनी सासू मां और जब अपने ससुर समान जो पिता हैं उनकी तरफ देखा, आहा, देख करके अपने पिताजी से कहने लगी, ससुर जी, पिताजी, अरे आप क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? अरे आपका बेटा गया तो क्या हुआ? मैं बहू बनकर के इस घर में आई हूं, मैं भी तो तुम्हारा बेटा की तरह हूं। मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बंधुओं, आज के समाज में तो जब एक महिला का, एक औरत का पति जब खत्म हो जाता है, 4 दिन नहीं लगते छोड़ करके चली जाती है, दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन आज वो बहू क्या कह रही है, आइए गौर दीजिएगा, सुनिएगा क्या लिखा है। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, हो सागर से भी कहा, सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। ज्यादा समय नहीं लूंगा। बंधुआ, आज वो बहू क्या कह रही है, सुनिए। मैं बहू बनी इस चौखट की, हो चौखट की, तू चौखट छोड़ धर्म नाए। कहा, पिताजी, मैं बहू बनी इस चौखट की, तू चौखट छोड़ धर्म नाए। तुम देखो आज की दुनिया में बेटी बेटा से
मनाए बेटी बेटा से, मनाए बेटी बेटा से। और हे पिताजी मेरी बात सुनो, 7 वचन दे फेरा फेरे हो, हो अरे 7 वचन दे फेरा फेरे, उनका मैं परन निभाऊंगी। 7 वचन दे फेरा फेरे, उनका मैं परन निभाऊंगी। बैठ के आई, बैठ के आई थी डोली में, बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी। और कोई भी गीत हो जिसे हम जब दिल से सुनते हैं, यानी जब यहां से सुनते हैं तो बात समझ में भी आती है, और जब अंदर तक बात जाती है तो दिल विदीर्ण हो जाता है, आंखों से आंसू आते हैं। क्यों? उस सीन को, उस जगह को, उस समय को याद करके देखो। उस भरी समाज में आज वो एक बहू क्या कह रही है, क्या कहा सुनिए। हो अरे उस चौखट से पहली बार आपके गांव में आया हूं। मैं चाहता हूं शायद आप लोगों को मेरा गाना बजाना पसंद आए, कोशिश कर रहा हूं। ये प्रकाश डीजे साउंड, जवाब नहीं आपका, इनके YouTube चैनल के माध्यम से ये गीत आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सुनिए क्या कहा। इस चौखट से, उस चौखट से, इस चौखट पर पामू रखा है मैंने। और पिताजी अरे अपने पति, हाँ अपने पति पर बार से केवल काम रखा है मैंने। ये 100 रुपए प्रकाश डीजे साउंड सर्विस की तरफ से हमारे लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे अपने पति पर बार से केवल काम रखा है मैंने, ले नाम रखा है मैंने। और पति पत्नी के रिश्ते को मैं, पति पत्नी के रिश्ते को मैं धब्बा नहीं लगाऊंगी। पति पत्नी के रिश्ते को मैं धब्बा नहीं लगाऊंगी। बैठ के आई, बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी। और हो कहा पिताजी
दाग लगे ना, सुनिए, दाग लगे ना इस दामन को। ये 100 रुपए का पुरस्कार जग्गा फौजी शिल्पनी निवासी आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजियों के लिए क्या कहूं, अपना घर परिवार त्याग करके पूरा जीवन अपने इस देश के लिए लगा देते हैं, बिता देते हैं। ना मरने की परवाह करते हैं, ना घर बार की परवाह करते हैं। धन्य है आज उनकी बदौलत हम तुम यहां सभी आनंद ले रहे, सेफ बैठे हैं। ये केवल फौजियों की देन है जो ये देश सुरक्षित है। क्या कहा, हे पिताजी, दाग लगे ना इस दामन को, मैं वो काम करूंगी। और अरे ब्याह रचाइस, ब्याह रचाइस घर में मैं आई, यहीं पे जीऊं मरूंगी, और ना बाहर पाम धरूंगी। और पिताजी मेरा वादा है, बिखर गई जो घर की खुशियां, बिखर गई जो घर की खुशियां, उनको मैं वापस लाऊंगी। बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी। जवाब नहीं पवन भैया आपका। बंधुआ, मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको यह गाना, इसके शब्द वास्तविक आपके दिल को छू जाएं, तो केवल अंत में तालियों का प्यार चाहूंगा। अगर आपकी ताली बज गई तो मैं समझूंगा मेरा गांव टहर की में गाना आप सबको पसंद आया है। सुनिए, हो पिताजी, अमर शहीद हो अमर शहीद पति है मेरे। अरे कोई कहे कि मेरे पति मर गए हैं, नहीं, वो मरे नहीं है। अरे वो तो अमर हो गए, वो दुनिया में नाम अमर कर गए। अमर शहीद पति हैं मेरे, बहू आपकी बेवा है। और इससे अगली पंक्ति आपके दिल को छू जाए, बात अच्छी लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। अमर शहीद पति हैं मेरे, बहू आपकी बेवा है। और मातु पिता से बढ़कर होती सास ससुर की, मातु पिता से बढ़कर होती सास ससुर की सेवा है, जो सबसे बढ़कर मेवा है। इसलिए अरे रात दिना में करके सेवा, रात दिना में करके सेवा, बेटा बन दिख लाऊंगी। रात दिना में करके सेवा, बेटा
बेटापन दिखलाऊंगी। बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी। मुझे बीच में याद आ गई और बात हकीकत है। कहते हैं जब अपने बिछुड़ते हैं, जब अपने चले जाते हैं तो ऐसा घाव दे जाते हैं वो जीवन में भरता नहीं है। तभी कहा जो दर्द मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, और जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। और जो जख्म दिया, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से शिकायत कौन करे। और भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। वो बहू कहती है पिताजी अंतिम बात कही है, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में सजाया है, आइए गौर दीजिए। लाल चुनरिया हो, बंधुआ चार पंक्तियां और लिखी है कवि ने। लड़की हो करके संकट में ना आराम किया सावित्री ने, और सास ससुर की कर सेवा क्या काम किया सावित्री ने। और बंधुआ राजपाठ सब धन वापिस, अरे राजपाठ पति सब वापिस, धन धाम किया सावित्री ने, धन धाम किया सावित्री ने। और जो बेटा कभी न कर सकता, जो बेटा कभी न कर सकता, वो काम किया सावित्री ने, काम किया सावित्री ने, वो काम किया। कहा अरे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया में ओढ़ के आई, और लिपट कफन में जाए। हे पिताजी अरे लाल चुनरिया, लाल चुनरिया में ओढ़ के आई, लिपट कफन में जाए। और सुनो जो पत्नी का, जो पत्नी का धर्म निभाए, जो पत्नी का धर्म निभाए, वो नारी कहे। अरे जो पत्नी का धर्म निभाए, वो नारी कहलाए। और गा के ये अमर सुनाए, हाय जीपी शर्मा की कविता का, जीपी शर्मा की कविता का सार सभी समझाऊंगी। जीपी शर्मा की कविता का सार सभी समझाऊंगी। बैठ के आई
अब अर्थी पर जा